गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, कंबल से बाहर मुंह नहीं निकाला जा रहा। मैं ऐसे करके बैठी हूँ कितनी देर से। चाय पीनी है, चाय पीनी है। सबको ठंड लग रही है। सैमी उधर कंबल में घुसा हुआ है, पापा बाहर कंबल में घुसे हुए हैं। वो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं उठ के ही चाय बना ले। मैं उनको कह रही हूँ आप बना दो। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रात को 4 बजे सोए अब मैं और दिया। दिया तो उसके बाद भी नहीं सोई, मैं तो फिर भी सो गई थी। ओहो, अब तो ऐसे हालत हो रही है, कमड़ी छूट रही है, कमड़ी। 1-2 कपड़े और पहनने पड़ेंगे और ये रजाइयाँ मंगवानी पड़ेंगी ड्राई क्लीनर से। भैया आज ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो सुबह शाम की, पर कब कभी आ रही है कब कभी। चाय पीनी है, चाय। मैंने सोचा कि आपको अपनी हालत दिखाती हूँ कि मैं कैसे पड़ी हूँ। ओह, ज़बरदस्त वाली ठंड लग रही है। आज तो कमाल हो गया, आज तो कह के और सही टाइम पे आ गया। ओह, मशीन भी हो गई। खुल गए सारे? क्या अटक गया? 2 रह गए। फिर उस दिन की तरह वहाँ पे भी वही रह गया था ना। अभी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ के भी सारे हैंडल उतरेंगे। और ये मूली कसी है मैंने, पर जितनी निचोड़ सकती थी उतनी निचोड़ दी। अब समृद्ध आ जाए बस एक बार, फिर तभी नाश्ता बनाऊंगी। मैं अपने लिए बनाऊंगी मूली मक्की की पराठी और सैमी के लिए मूली की पराठी, क्योंकि प्लेन आटा गूंदा हुआ है। दाल वाला मैंने फिर से नहीं गुंदवाया, फिर से भूल गई। अब तो मैं दाल फेंक ही दूँगी। और क्या बोलते हैं, मेथी और वो जो है उसका भी वीडियो बनाना है, बट आज मैं बनाऊँगी मक्की की मूली वाली पराठी का वीडियो। जो बना रही हूँ वही बना देती हूँ ना। बस फिर शाम को देखते क्या बनाना, क्योंकि दिया गई है अपनी फ्रेंड के घर, तो वो भी आएगी। कह तो रही थी कि टाइम से आ जाऊँगी, तो पूछ लेती हूँ कब तक आएगी, तो उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि शाम को क्या बनाना है। तो खट्टे छोले खाने का मन कर रहा है 5-6 दिन से, है ना? सुना ना आपने? बनाते जैसा आता है वैसे ही गाऊंगी ना। अब तू फटाफट के करके दे काम। क्या नहीं छोड़ी आपने, निचड़ी तो है नहीं। तो मेरे में जितनी जान है उतना ही करूंगी ना, फालतू क्यों देती रहूं? इतना एफर्ट नहीं होता। हट 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 लूना हट। ये मेरी मक्की वाली, इसके लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। मक्की की रोटी तो मेरी बन चुकी है, बहुत ही कम बनी है। और मैंने चाय रखी है। समी, मैंने चाय रखी है बेटा, मेरी चाय उतार दियो। देखिए, ये किचन का पूरा लुक निकल के आया है। ये डोर्स, वो वाला डोर आगे हो रखा है। ये देखिए, ये डोर्स का लुक है। इस पे जितना ग्रेस आया है ना, क्योंकि लाइट सीधी पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पूरा, देखिए कवर्ड हो गया। मैंने किचन ब्राउन और वाइट के हिसाब से वाइट रखवाई थी, बट वाइट ना गंदा जल्दी हो रहा है। और अभी भी मेरे पास ये टुकड़े टुकड़े में और एक पूरा रोल बचा हुआ है, तो मैं ये सब संभाल लेती हूँ। तो पूरे दरवाज़े चेंज करना तो पॉसिबल था नहीं अभी फ़िलहाल, तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगा। हाँ, काम लटक गया थोड़ा सा। हाँ, काम थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि दिवाली आ गई थी, फिर बीच में बच्चे का एक्सीडेंट हो रखा था, तो वो उसको जाना पड़ गया अपने स्टिचेस खुलवाने। बट उसके बावजूद भी उसने पूरा काम किया। तो इस पे टोटल मेरा जो खर्चा आया है तकरीबन 3,500 से 4,000 का खर्चा आया है। जो ये मैंने वॉलपेपर मंगवाया था वो, और जो बच्चे की दिहाड़ी लागत, क्योंकि मेरा और भी काम हुआ था, ये रैक का भी, शेल्फ्स वगैरह का काम किया था उसने। तो मेरा टोटल 4.5, मतलब मैक्सिमम 4-4.5 तक का खर्चा आया है, जिसमें से अभी भी मेरे 2 रोल समझिए कम्प्लीटली बच गए हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था किचन के हिसाब से।
ऑफ़र में मिल रहे थे मुझे 4 इकट्ठे, तो मैंने चारों मंगवा लिए थे। तो आप जब पूरा करवाएंगे तो आप एक बार नपवा के अपने दरवाज़ों का या जो भी जहाँ पे भी आपको करवाना है उस हिसाब से आप रोल मंगवाइएगा। उसमें ना मीटर्स का हिसाब होता है, कोई रोल 40 मीटर्स का होता है, कोई 30 मीटर्स का होता है, अलग अलग लेंथ होती है। और चौड़ाई तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है सबकी। ये है 18, 17.5 18 इंच का जो है इसका विड्थ है। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और रोज़ रोज़ दरवाजे नहीं चेंज किए जा सकते ना, तो इसलिए ये अब जब नेक्स्ट अगर कभी मकान नहीं बदला या नहीं हिसाब किताब हुआ दरवाजे वगैरह चेंज कराने का, तो मैंने सोचा है कि मैं सारा फर्नीचर जितना भी है सब वाइट में करवाऊँगी। सारा वाइट में, पूरा जितना ब्राउन है ना सब वाइट में करवाऊँगी। तो मेरा एक अरमान है कि मेरे घर में पूरा वाइट हो, तो वो वाइट लुक मेरा मिल जाएगा मुझे। पैसे बचाओ पैसे। चलिए, अब मैं नहाई तो थी नहीं, गीज़र चलाया था, बट इससे काम करवाने के चक्कर में मैं नहाई नहीं। और अभी भी मेरे घर में कुछ प्रिपरेशन नहीं है कि रात को क्या बनना है, क्योंकि दिया कह रही थी कि मैं चिकन सूप या पता नहीं क्या क्या लेके आऊँगी। कल भी रात को इन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा लिया था तो पिज़्ज़ा खाया था। तो अभी भी कुछ फाइनलाइज़ नहीं है कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि 3 लोग 3 फरमाइशें और सबका अलग अलग वो रहता है। छुट्टी वाले दिन स्पेशली जो होता है ना, वो डिसाइडेड नहीं होता कि क्या खाना है क्या खाना है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ दिया आ जाए, क्योंकि कल भी वो पुलाव कह रही थी कि मम्मी मुझे पुलाव खुद बनाना है, जो अपने हाथ का पुलाव है वो बनाना है। तो शायद हो सकता है अभी अगर उसका मूड होगा तो शायद हो सकता है पुलाव बना ले आके। अगर नहीं बनाएगी तो फिर मैं बना दूँगी। समृद्ध अभी सो रहा है, वो भी उठेगा लेट, वो भी रात को जागेगी। भैया कल भी रात को जागी है, आज भी रात को जागेगी। दोनों भाई बहन लगेंगे कमरे में अंदर। मेरे बस की नहीं है भैया, मुझे मत जगाया करो। मैंने तो बोला दिया को, मैंने कहा मेरी नींद ना ख़राब किया। फिर सुबह मेरा पूरा दिन आज देख लो पूरा दिन लेजीनेस में निकल गया। और आलस 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 हुए जा रहा है, कुछ काम ही नहीं किया जाता फिर नींद पूरी ना हो तो। अभी मेरे कंबल धुले पड़े हैं, 2 कंबल धोए हैं, बट अभी सुखाने की जगह नहीं है बाहर। हवा कितनी तेज़ चल रही है, ठंड आने वाली है और मेरे को रजाइयाँ मंगवानी है। पैसों को तो पर लगे हैं भैया, पैसे देते बाद में ये लोग, और ऐसे 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 करके उड़ जाते हैं। अभी मैंने राशन भी नहीं मंगाया और इतने पैसे खर्च हो गए हैं। चलो यार, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्यों बकवास कर रही हूँ। आती हूँ थोड़ी देर। किचन में गई थी खाना बनाने, और ये देखिए क्या हुआ, बारिश बारिश आ गई, बारिश इतनी तेज़, वो भी गजब की बारिश आ रही है भैया, अंदर तक आ रही है। मैंने फटाफट से कपड़े उतारे हैं और में थी, मुझे बाहर से आवाज़ आई, मुझे लगा पता नहीं कौन सी मशीन चल रही है, मुझे लगा शायद गटर वटर साफ़ करने की मशीन है। फिर मैं दिमाग चला कि यार इस वक्त कहाँ से आ गई मशीन, और इतनी तेज़ बारिश आई है, इतनी तेज़। फटाफट कपड़े उतारे और अब मैं जा रही हूँ किचन में पुलाव बनाने। चलिए जी, खाना पीना हो चुका है और बच्चे चले गए हैं अपने रूम में। और एक गड़बड़ हो गई है, ये जो कंबल मंगवाए थे ना, हैं तो 7 फीट के, बट बच्चों को आदत है ऐसे फोल्ड करके सोने की, तो वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो अभी मुझे देवर से बात करनी पड़ेगी, अगर ये एक्सचेंज हो सकते हैं, लंबे मिल सकते हैं तो मुझे लंबे वाले लेने हैं। और आज मुझे लग रहा है इस कंबल में मुझे भी ठंड लगने वाली है, और कल सुबह पहला काम करूँगी कि रजाइयाँ मंगवाऊँगी ड्राई क्लीनर से। एक और चीज़, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सपना जी का ब्लॉग देखा, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला हुआ था और प्रेज़ किया हुआ था कि मैं अच्छी चीज़ें भेजती हूँ और नोटिस करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो मैंने ऑलरेडी मंगा रखी है, यूज़ की हुई है, तो मुझे होता है कि मैं उनको लिंक भेजूँगी, फिर वो लिंक से ऑर्डर करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा। मैं तन्नू के लिए थोड़ा वो हो जाती हूँ, क्योंकि तन्नू कई सारी चीज़ें देखती है, ये भी वो तन्नू बहुत अच्छा बच्चा है। वो कभी भी फोर्स नहीं करती, बहुत समझदार है, चीज़ों में एडजस्ट करती है। तो मेरे जैसे समृद्ध और दिया हैं, मुझे लगता है कि हाँ जो मैं कर सकती हूँ, बहुत लेविश तो नहीं मैं कुछ कर सकती एज अ मौसी, क्योंकि मैं अभी कुछ कमा नहीं रही हूँ। तो जो थोड़ा थोड़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ होती है, जो उसका मन होता है कि घर में हो, स्पेशली घर के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करने में। और बहुत सारा प्यार है मेरे दिल में और उनके दिल में भी। तो ये जो रिलेशन उन्होंने मुझे दिया है, बड़ी बहन का मान दिया है, इज़्ज़त दी है, बहुत मायने रखती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और अगर आप उनके कहने पे मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी नोटिस किया कि कुछ 4-5 लोगों ने शायद सब्सक्राइब किया है उनके बोलने पर,
मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हैं मैं भी आपके प्यार के लायक बनूँ और आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे सकूँ, कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। मेरे पास तो यही है बस, बोलने का टैलेंट। और हाँ, खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ, कहते हैं सब अच्छा बनाती हूँ। कुछ क्रिएटिविटी दिमाग की होती है, कुछ काम का आइडिया होता है तो वो मैं करती हूँ। जो मैंने उन्हीं से ही आधे से ज़्यादा सीखा है, उन्होंने ही मुझे व्लॉगिंग करना सिखाया है, कैसे प्रॉपर व्लॉगिंग होती है। अगर आप स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखेंगे तो मैं कैमरा यहाँ रख के बात करती थी, हेलो गाइस। अब प्रॉपर वे में मुझे सिखाया, उन्होंने बताया तन्नू ने कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो थैंक यू सो मच सपना जी, आप हर बार मेरे लिए एक रिक्वेस्ट डालते हो, एक जो आपका सपोर्ट होता है ना वो दिखाते हो, और मैं कोई एहसान नहीं कर रही। आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये प्यार होता है। प्यार से आप किसी को कुछ देते हो, राह चलते किसी को कुछ नहीं देते हो। तो ये बस मेरा प्यार है तन्नू के लिए और आपके लिए। रोज़ रोज़ तो खैर मैं वहाँ आके नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। बट स्पेशली वो चीज़ें जो काम की भी हों और आपको पसंद आने वाली हो, आपकी नीड की हो बेसिकली। थैंक यू अगेन आप सबका, जो आप सपना जी के कहने से मेरी फैमिली में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और प्लीज़ जैसे आप उनको प्यार देते हैं मुझे भी दीजिएगा। बड़ी बहन सिर्फ बोल देने से नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी कि बड़ी बहन के जो फ़र्ज़ हैं, जहाँ तक जिस हद तक मैं निभा सकती हूँ मैं निभाऊँगी। और अभी बहुत जल्दी हम फिर से मिलने वाले हैं ना सपना जी। आ रही हूँ मैं, बट आपने आना था दिल्ली, अभी कंफर्म करूँगी। चलिए, तो सोने जा रही थी तो अभी जस्ट मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा जेस्चर किया है, मेरे लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की है और मुझे प्रमोट किया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं थैंक्स बोलूँ उनको। कोई वो नहीं है कि भाई चीज़ों से आपको अप्रिसिएशन मिलता है, नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो छोटी सी चीज़ है। आप भी ऑनलाइन जाके चेक करोगे कि बहुत बड़ा महल नहीं है वो, 100-200 रुपए की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस चीज़ के लिए मुझे प्रेस करेंगे। वो उनका प्यार है जो बीच बीच में मेरे लिए वो रिक्वेस्ट डालती रहती हैं। थैंक यू सो मच आप सबका भी, और सपना जी का, अमित तन्नू का। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।